नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कर्म बढ़ाया भाग्य। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए वीडियो का अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरक कहानी। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में बताया गया एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्रीहरि विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है। उनके मजे ही मजे हैं। तब श्रीहरि विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो यह सब पृथ्वीलोक देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखा हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वीलोक के एक जंगल से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देख उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है। देवर्षि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु प्रभु, नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों मिली। तब श्री विष्णु भगवान ने नारद को समझाया, नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग के भागी बना। अब नारद जी संतुष्ट थे, इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वही कोई गरीब घर में, यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होता है। भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत जरूरी है। भाग्य और कर्म दोनों में संबंध होता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्मित करते हैं। भाग्य केवल घटनाओं के आधार पर ही मापा नहीं जा सकता है, यह हमारे कर्मों और संकल्पों के साथ जुड़ा हुआ है। कर्म हमेशा अवसरों को प्रदान करेगा, लेकिन हमें उन अवसरों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सही समय पर पहचानना चाहिए। भाग्य सबके लिए समान नहीं होता है। हर व्यक्ति का भाग्य उनके कर्मों और संघर्ष के आधार पर निर्मित होता है। हमें भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। यह हमारी सफलता के मार्ग को खोजने में सहायता करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाग्य और कर्म के बीच गहरा संबंध है।
हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और संघर्ष में निरंतरता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। भाग्य सिर्फ घटनाओं का ही मापदंड नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों के माध्यम से हम अपना भाग्य स्वयं निर्मित कर सकते हैं। अक्सर जीवन में हमें यह बार बार लगता है कि हम कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन कठिनाइयां कम ही नहीं हो रही हैं। लेकिन कभी हम यह नहीं सोचते कि क्या पता इनसे भी ज्यादा बुरा कुछ होने वाला हो और यह कर्म हमें छोटी परेशानियां देकर बड़ी दिक्कतों से बचा रहे हों। याद रखिए, यदि आप अच्छा बोएंगे तभी अच्छा काटेंगे। जीवन में कभी भी किसी के प्रति बुरा भाव मत रखिए, क्योंकि यह आपके भाग्य को चौपट कर देगा। और भी प्रेरक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सुझाव के लिए कमेंट दें।